Assalamualaikum students. In part 3 of acids, base and salts, we will discuss about the properties of acids. Before we proceed, we should know what we had discussed in the part 2. In part 2, we had discussed about the acid base indicators, and we had also discussed about the organic and inorganic acids. There are many properties of acid, among which the first one it is that they have the sour taste. Acid का taste sour होता है, and the second one is that they are corrosive in nature. They are corrosive in nature. Now we will discuss some chemical properties like reaction with metals. जो हमारे पास एसिड्स होते हैं, ये जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है. यहां पे मैं एक जनरल इक्वेशन लिखता हूं माय डियर किड्स. सो जो हमारे पास एसिड्स होते हैं, जब ये रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, ये हमें क्या देते हैं बेटा. एक तो हमें ये साल्ट्स देते हैं, इसके अलावा हाइड्रोजन गैस मिलता है. तो मैंने क्या कहा, जब हमारे पास एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, दे गिव अस द साल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस. लेट अस हैव एन एग्जांपल. If a zinc reacts with the dilute hydrochloric acid, it gives us the zinc chloride. Zinc chloride, which is in aqueous form, plus hydrogen gas. My dear kids, मैंने यहाँ पे कहा जो हमारे पास जिंक मेटल है, जब हम इसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं, इट गिव्स अस द सॉल्ट. दिस इज सॉल्ट विच इज कॉल्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, जिंक क्लोराइड. और इसके अलावा जो यहाँ पे मेन प्रॉपर्टी है, इट गिव्स अस द हाइड्रोजन गैस. लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल. अगर यही जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ बेटा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इट गिव्स अस क्या देगा बेटा, जिंक सल्फेट. क्या देगा बेटा, जिंक सल्फेट एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस. रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद पर्टिकुलर एसिड. अगर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स है, जरा देखते हैं. जैसे हमारे पास, जैसे बेटा सबसे पहले हमारे पास मैग्नीशियम है. अगर हम इस मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं. जरा देखो बेटा, इट विल गिव अस, ये क्या हमें देगा, इट विल गिव अस द मैग्नीशियम क्लोराइड विच विल बी इन एक्वस फॉर्म. इसके अलावा हाइड्रोजन गैस मिलेगा. इन दिस सेवन लेट अस हैव वन मोर एग्जांपल. अगर हमारे पास जिंक है, if this zinc react with the same acid HCl aqueous, it will give us the zinc chloride aqueous plus hydrogen gas. Getting my point? अगर अब हमारे पास, अगर ये रिएक्ट करता है किसके साथ, लेट अस सपोज बेटा कॉपर के साथ. इफ वी हैव अ कॉपर HCl, हम क्या करते हैं, हमने कॉपर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेम एसिड के साथ रिएक्ट करवा, तो यहां पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा. अब यहां पे हमें देखना है. जरा देखो मेरे बच्चों, यहां पे क्या होगा, यहां पे नो रिएक्शन, यहां पे रिएक्शन नहीं होगी. क्यों नहीं होगी, रीजन क्या है, जरा देखो बेटा. लेट अस सपोज हमने यहां पे यही एक्सपेरिमेंट, जो यहां पे मैंने रिएक्शन बताया, लेट अस सपोज हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं. लेट अस सपोज वी हैव द थ्री टेस्ट ट्यूब्स, है ना. तो यहां पे मैंने क्या किया, इसमें मैंने लेट अस सपोज 2 ग्राम मैग्नीशियम लिए. इसमें मैंने जो सेकंड वाला, लेट अस सपोज दिस इज A, B एंड C. दूसरे में मैंने 2 ग्राम जिंक और तीसरे में 2 ग्राम कॉपर. गेटिंग माय पॉइंट. तो यहां पे मैंने क्या किया, हर जगह मैंने अमाउंट 2-2 ग्राम्स लिए. तो लेट अस सपोज मैंने 2-2 ग्राम्स लिए. तो अब मैंने क्या किया, यहां पे तीनों के तीन में मैंने यही सेम एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसेंट्रेशन सेम. लेट अस सपोज यहां पे मैंने 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड तीनों के तीन बीकर्स में किए. तो क्या होगा, यहां पे जब मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करेगा, यहां पे क्या होगी, फास्ट रिएक्शन. कोई क्या फास्ट रिएक्शन होगी यहां पे. और यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे इससे स्लो होगी, वी कैन से स्लो रिएक्शन होगी. जब जिंक इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां पे रिएक्शन स्लो होगी. तो ये कैसे प्रिडिक्ट करोगे आप, रिएक्शन फास्ट है या स्लो. अगर हाइड्रोजन गैस यहां पे क्विकली इवॉल्व हो जाता है, तो वी कैन से रिएक्शन इज फास्ट. अगर स्लोली, तो वी कैन से
इट इज स्लो। बट इन केस ऑफ कॉपर जब हमने यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके साथ ऐड किया तो यहां पे नो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो यहां पे हाइड्रोजन गैस बिल्कुल इवॉल्व नहीं होगा। तो इससे हमने क्या समझा, हमने यहां पे ये समझा कि जो हमारे पास कॉपर है इट विल नॉट रिएक्ट, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर। तो रीजन क्या है सर, अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पे जो ये मैग्नीशियम है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करता है, गिव्स अस मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस। बट बेटा समझने की बात यहाँ पे क्या है, ये मैग्नीशियम यहाँ पे किसको रिप्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है ना, बाहर निकाल रहा, तो इसके साथ कंबाइन हो जाता है। तो इन द सेम वे यहाँ पे जो जिंक है, दिस जिंक डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है ना। बट हियर जो ये कॉपर है ये यहां पे डिस्प्लेस नहीं कर, क्यों? क्योंकि बेटा आप लोगों ने समझा ही होगा, क्योंकि यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है, कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोगों ने वो एक्टिविटी सीरीज तो आप लोगों को पता ही होगा, एक्टिविटी जो सीरीज है हमारे पास, एक्टिविटी सीरीज, जिसमें सबसे पहले पोटाशियम, so this is activity series, yeah, we can say reactivity series. Here it is potassium, barium, calcium, sodium, magnesium, aluminum, zinc, iron, nickel, tin, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, platinum and gold. तो बेटा यहां पे क्या है, this one is the most reactive, ये क्या है, this is most reactive, ये है most reactive और ये है least reactive। तो जरा देखो बेटा यहां पे एक्टिविटी सीरीज में क्या है, जो मैग्नीशियम है ये हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव, दैट इज व्हाई इट डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन क्विकली एंड हेंस इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्स क्विकली। इन द सेम जो हमारे पास जिंक है, जिंक इज आल्सो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट हियर इट डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन, इट डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन। बट इन केस ऑफ कॉपर, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। कॉपर के पास इतना पावर नहीं है, इतना पावर नहीं कि ये किसको यहां से बाहर निकाल सकता है, इस हाइड्रोजन को, क्योंकि यहां पे ये ताकतवर था, ये कमजोर था, तो इसको बाहर निकाल के फेंक दिया तो खुद यहां पे एडजस्ट हुआ था। इन द सेम वे यहां पे ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर था, इसको रिप्लेस करके खुद यहां पे इसने घर बसा लिया। मगर यहां पे क्या है बेटा, जो कॉपर है ये इससे ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो यहां पे इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, तो इसी की वजह से यहां पे नो रिएक्शन दिखाता है। इन द सेम वे अगर गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर एंड जो हमारे पास मरकरी, कॉपर है, जब हम इनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये कोई रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। So now it was the third property, reactivity of acids with metals. So in this part we have discussed the three properties. So in next part we will discuss the rest of properties. So goodbye.